दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार अनुराग उर्फ भोला सिंह का तूफानी दौरा चल रहा है। आपको बताते चले कि अनुराग उर्फ भोला सिंह शिक्षित एवं कर्मठ प्रत्याशी हैं और लगातार ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपने क्षेत्र में लोगों को अपनी बातों को तरीके से उनके सामने पेश कर रहे हैं। तस्वीरें में साफ देख सकते हैं आप कि किस तरीके से महिलाओं से मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बताते चले कि यही भोला सिंह स्वर्गीय उमाशंकर बाबू जो कभी महाराजगंज के सांसद हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं और जितेंद्र स्वामी उनके भाई हैं और इनको समर्थन मिला है सांसद पति अजय सिंह का। अजय सिंह लगातार इनके साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक सियासी पाड़ा चढ़ा हुआ है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में, काफ़ी सिवान के लिए हॉट सीट बन गया है दरौंदा विधानसभा, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी भी दाव पेच कर रही हैं तो दूसरी तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं भोला सिंह और उसके बाद से बीजेपी के उम्मीदवार कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, ये लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। और भी कई प्रत्याशी, शैलेंद्र यादव है, तमाम लोग हैं, लेकिन उन सबके भी जिस तरीके से चुनावी दौरा जो चल रहा है भोला सिंह का, वो लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, दिन हो या फिर रात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए दिखाते हैं हम दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के रजनपुरा के रामपुर से पूरी रिपोर्ट। हम निवेदन करे आइल बानी 3 तारीख के 3 नवंबर के चुनाव बा। अपन बुद्धि विवेक से सोच समझ के सही निर्णय ली। हमरा के वोट दी या ना दी, मगर ये अपना क्षेत्र के भविष्य, अपन बच्चन के भविष्य खातिर निर्णय जात पात धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठ के धैर्य पूर्वक हमनी के सुननी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भोला भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 भोला स्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोला अजय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोला भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोपर घर हो, हमारे घर समान हो, रमसापुर भोला भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोला भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोला भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय स्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय स्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय स्वामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोला भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोला भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिवान का चुनाव जब जब होता है तब तक सिवान में जो चुनावी सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ती जाती है, लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है सिवान में और ख़ास करके अगर दरौंदा की बात करें तो जिस तरीके से जो नेता हैं एक प्रत्यारोप और आरोप का जो दौर चल रहा है वो शायद अब उससे कुछ ज़्यादा नहीं कुछ हो सकता। दरौंदा में नीतीश जी मंच पे आते हैं, तमाम तरह की वहाँ पे बयानबाजी की जाती है और उसके बाद से कहा जा रहा है कि दरौंदा जो है वो हॉट सीट हो गया है और कई लोगों के लिए प्रतिष्ठा का भी सीट बन चुका है, चाहे नीतीश कुमार हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन हो
या फिर ऐसे तमाम लोग हैं। और इसी को लेकर के आज हम निकले हुए हैं दरौंदा क्षेत्र में। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो अनुराग कुमार उर्फ भोला सिंह जो हैं स्वर्गीय उमाशंकर बाबू जो महाराजगंज के सांसद हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं और जितेंद्र स्वामी के भाई हैं, लगातार दौरा चल रहा है। और दौरा करने के क्रम में सबसे पहला सवाल होगा कि आज आप लोग दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है लोगों के पास आप जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप समय निकाल के यहाँ तक पहुँचे, रामपुर की जनता के बीच में उनका मत लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो प्रत्याशी हूँ और मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बहुत ही अपार जन समर्थन है। तो आपको लगेगा कि चूंकि मैं प्रत्याशी हूँ, अपने पक्ष में बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे गांव की जनता है, सारे गांव की जनता लोग हैं, आप उनसे भी लें। आप काफ़ी देर से रिस्पांस ले रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्रेम स्नेह मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला था कि यहाँ की जनता में एक अविश्वास पैदा हो गया था नेताओं के प्रति, खास करके जो अभी निवर्तमान विधायक हैं, जो उन्होंने 10 महीने पहले लोगों को वादे किए थे मगर वो दिखे नहीं। दो ऐसी बड़ी घटनाएं इस 10 महीने के कार्यकाल में हुआ, एक कोरोना काल और दूसरा बाढ़। दोनों ही चीज़ में निरंकुशता दिखी उनके तरफ से, लोगों में काफ़ी नाराज़गी है उनके प्रति। पूरा विधानसभा बाढ़ से ग्रसित है, फसलें ख़त्म हो गई हैं, अगला फसल होगा कि नहीं होगा उसके भी बारे में लोगों को चिंता है। परंतु अभी तक विधायक जी ने 3 बार सत्र हुआ उनके कार्यकाल में, एक बार भी ना ही विधानसभा में, ना ही आप मीडिया बंधुओं के समक्ष, ना ही प्रिंट मीडिया में कहीं भी उन्होंने इसके लिए ये मांग की हो कि हमारा किसान भूखे मर सकता है, यहाँ भूखमरी की समस्या हो सकती है, कोई राहत का पैकेज मिले या उनको कोई मुआवजा मिले। दूसरा, कोरोना काल में लोगों में जो नाराज़गी है उनके प्रति कि 4 महीने पूरा देश बंद था, जो भी सक्षम व्यक्ति थे, अपने से कमज़ोर जो भी अक्षम लोग थे, उनको दिल खोल के वो लोग बाहर निकल के मदद किए। जिसके पास मास्क था मास्क दिया, जिसके पास कपड़े थे कपड़ा दिया, जिसके पास अनाज था अनाज दिया। परंतु हमारे जनप्रतिनिधि जी जो हमारे भी विधायक हैं, दुर्भाग्य से वो यहाँ के मतदाता नहीं हैं, मगर मैं तो हूँ यहाँ का मतदाता। उन्होंने आज तक लोग ही मेरे को बता रहे थे जब मैं घूम रहा था, एक साबुन और एक मास्क भी नहीं बांटा होगा और कभी भी किसी क्वारंटाइन सेंटर पे जाके किसी बीमार का हाल तक नहीं पूछा था। इन सब चीज़ों से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, लोगों में दुख है, अविश्वास है। उस अविश्वास को दूर करते हुए जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों में मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास पैदा हो रहा है, एक उम्मीद है लोगों में। मैं लोगों के उम्मीदों को पूरा कर सकूँ, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूँ। अनुराग जी, देखा जा रहा है कि यह जो सीट है धीरे धीरे ये एकदम समझ लीजिए कि हॉट सीट बनता जा रहा है। और जिस तरीके से नीतीश जी का कार्यक्रम था, माननीय एक विधायक है, उनके द्वारा कई तरह की बातें सामने आई है, तो क्या लग रहा है कि उसके बाद से क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, जो वो घटनाक्रम थी जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मंच से जो बोला गया, ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए इतनी अशोभनीय थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। और एक महिला जो कि सिवान की पहली महिला सांसद है और देश के 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी महिला का चीरहरण एक ऐसे शराबी पियक्कड़ विधायक ने, जिसका अपना कोई आचरण और अपना कोई मान सम्मान नहीं है, जो ऑर्केस्ट्रा में नचनियों के साथ खड़ा होकर नाचता है। और क्या मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी नहीं दिखता है? जो उनका विधायक दिन भर शराब पी के नचनियों के साथ नाचता रहता है। उस नचनिए ने मंच से खड़े होकर एक भद्र महिला के बारे में, एक जननी के बारे में, हम लोग दुर्गा पूजा का व्रत कर रहे हैं, हम लोग दुर्गा पूजा का त्यौहार मना रहे हैं, उस नवरात्रि के बीच में एक महिला का ऐसे बातों से उन पर लांछन लगाया गया और ऐसा उनका मजाक उड़ाया गया और ऐसे उनकी बेइज्जती की गई। एक बार भी हमारे मुख्यमंत्री का उनका ये कर्तव्य बनता था कि वहाँ उठ के मना करते, मगर एक बार भी हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया और इस कार्य को करते रहने दिया, जो कि घोर निंदा है। घोर निंदा के लिए इससे क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का इशारा था, उसके बाद शाम बहादुर जी ने जाकर के इस तरह से मंच से ललकारने का काम किया? अभी ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, इसलिए मुझे नहीं मालूम, मगर जो वीडियोज़ में जो दिख रहे हैं वो मुझे ये जरूर लोगों ने बताया कि यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं, जब शाम बहादुर जी उठ के मंच पे बोलने जा रहे थे, उनके कान में उन्होंने कुछ बोला और उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई। तो इस दोषी, देखिए चाहे जो हो, मैं तो ये बोलूँगा कि महाभारत में भी द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो चीरहरण करने वाले भी अपने थे और जो चीरहरण होते हुए देख रहे थे वो भी अपने थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, दरौंदा की जनता के लिए दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नारी जाति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जिसको हम लोग प्रगतिशील मुख्यमंत्री कहते हैं और जिस तरीके से उनकी छवि है उस छवि को उन्होंने धूमिल किया है और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। श्याम बहादुर सिंह ने कल भी कहा है कि आने वाले समय में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि विधानसभा चुनाव बड़हड़िया से नहीं लड़ेंगे। तो उनसे सवाल किया गया कि क्या एमपी के चुनाव की तैयारी है, जिस तरह से उन्हें शायद लग रहा है कि नीतीश जी नाराज हैं उस दिन मन से जो हुआ है, तो क्या इसमें अब अपनी अपनी राजनीति लोग सेकना शुरू कर दिए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। श्याम बहादुर जी तो सही पूछिए तो वो किसी प्रतिनिधि लायक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की छवि है, उनके छवि को धूमिल करने वाले व्यक्ति को वो सबसे दुलरुआ बना के अपने सबसे करीबी व्यक्ति को रखते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से हो गया है। उनका विधायक कभी भी आप अगर मीडिया के लोग अब उनसे इंटरव्यू लेके जाते हैं तो दारू पी के टुन रहते हैं। ठीक है, क्या हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और वो क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। उनके लड़ने ना लड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सीट हारने, देखिए मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि एक सीट जीतने और हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर समाज में जिस तरीके का संदेश मुख्यमंत्री जी के मंच से गया ये मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अनुराग जी, एक चीज़ और बताया जाए कि अजय जी जो हैं वो क्या वो एनडीए में है या फिर निर्दलीय के तौर पे आपको मदद कर रहा है? वो एनडीए का हिस्सा हैं। सिवान जिले में जदयू को जिस मकाम तक जदयू पहुंची है उसको पहुंचाने में अजय सिंह जी और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आज भी संरक्षक के तौर पे एनडीए के हैं और मुझे एनडीए का समर्थन है। मेरे को एनडीए का घटक दल जदयू का समर्थन है। पूरा जदयू मेरे साथ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए और कि उस दिन जो कार्यक्रम हुआ, आप तो अजय जी के साथ कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या कारण रहा कि मुखिया जब आते हैं यहाँ पे तो सांसद नहीं? क्या कुछ अंदरूनी कुछ कलह चल रही है पार्टी को लेकर के, या आखिर क्या कारण रहा कि कविता जी नहीं रहीं? देखिए, जो मुझे जानकारी है कविता जी अस्वस्थ थी और इस वजह से वो कार्यक्रम में नहीं गई। और इसका जवाब तो मुझे लगता है कि कविता जी से पूछा जाए तो ज़्यादा उचित तौर पे दे पाएंगी, मगर उनका पूरा स्नेह और उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मेरे साथ है। अजय जी का सहयोग और स्नेह मेरे साथ है। बाकी वो क्यों उपस्थित नहीं हुई उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो स्वयं देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व की बात कर रही है और योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम मेहंदार में करने जा रही है। क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जो हिंदू समाज के लोग हैं, जिस तरह से बीजेपी जो गेम करती है, जो कार्ड खेलती है, क्या इस बार उनका जादू चलेगा योगी आदित्यनाथ का? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जादू चले ना चले, मगर ये मैं बता दूं कि हमारे दरौंदा विधानसभा की जनता और देश की जनता ये जान गई है कि देखिए हम लोग ऐसे सभ्य समाज में रहते हैं, समग्र समाज में रहते हैं जहां सब मिल के रहना चाहते हैं। ये फूट की राजनीति और भड़काव की राजनीति और लड़ाई की राजनीति से अस्थिरता आती है और कुछ नहीं आता है। एक दूसरे में द्वेष उत्पन्न होता है, एक दूसरे में भाईचारा खत्म होती है। हम लोग ऐसे राजनीति को तिलांजलि देते हैं। हिना साहब भी लगातार कैंपेनिंग कर रही है महागठबंधन को उम्मीदवार को जिताने के लिए। आप देखे होंगे कि जो भी विधानसभा चुनाव आते थे उसमें वो कैंपेनिंग नहीं करती थी, लेकिन इस बार काफी सजग हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वही चुनाव लड़ रही है। उस तरीके से दौरा चल रहा है। देखिए, वो महागठबंधन का मामला है, उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, मगर जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको अपने पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक जरूर काम करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इस क्षेत्र के लिए उमाशंकर बाबू ने काम किया था, तो अब उनके पुत्र को जो मेहनताना था वो लोग इस बार देंगे? जरूर देंगे। देखिए, मेहनताना तो कुछ भी नहीं होता है, समाज सेवा बिजनेस नहीं होता है, गिव एंड टेक का रिलेशंस नहीं होता है। उमाशंकर बाबू ने जो इस क्षेत्र के लिए किया, इस क्षेत्र ने भी उमाशंकर बाबू के लिए बहुत किया। उमाशंकर बाबू ही नहीं, उमाशंकर बाबू का पूरा परिवार इस क्षेत्र का ऋणी है और हम एक अवसर मांग रहे हैं उस ऋण को उतारने के लिए। मैं ये कहता हूँ, आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को बोलता हूँ कि जो हमारे परिवार के ऊपर ऋण है, अगर आप मुझे मौका देते हैं उस ऋण को भी उतारूँगा और अपने प्रेम भाव और अपने समाज सेवा से आपको ऋणी करके जाऊंगा। कौन सा सिंबल है आपका और क्या कुछ क्षेत्र की जनता से आप अपील करेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता को मैं अपील करूंगा कि 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को मंगलवार को मतदान है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आया हुआ है, कुछ सपने लेकर आया है, इस क्षेत्र के लिए कुछ विकास करने के लिए सोच कर आया है, उसको एक अवसर दें। मेरा ईवीएम के मशीन पे मेरा क्रमांक संख्या 10 है और मेरा चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा है। अगर आप अपने बेटे को मौका देंगे तो आपको निराश नहीं होने देगा आपका बेटा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। अंत में एक सवाल और छोटा सा पूछेंगे, क्या होगा श्याम बहादुर सिंह का, क्या होगा इस बार? ये तो जनता बताएगी, मगर जो भी होगा अच्छा नहीं होगा उनका।
नहीं, देखा जा रहा है जैसे कि चुनाव बड़रिया में हो रहा है लेकिन चर्चा दौरौंदा में हो रही है। श्याम बहादुर सिंह की भी चर्चा दौरौंदा में हो रही है। क्या करेंगे जब बड़रिया के लोग उनकी चर्चा करना छोड़ दिए तो कहीं तो उनको चर्चा में होना चाहिए। लोग कहते हैं बदनाम होगा तो नाम ना होगा, तो वो अपना नाम कमा रहे हैं बेचारे। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि ये थे अनुराग कुमार उर्फ भोला सिंह, जिस तरीके से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि दौरौंदा क्षेत्र की जनता इन्हें किस तरह से और कितना समर्थन कर चुनाव जिताती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा।